ओके, समझ आया या? अब इनमें से कौन से टॉपिक अपने को पढ़ना है? आई गेस पहले चार तो सबके होते हैं। ए बड़ा, ओके, ठीक है। अब सुनो, आज मैं जो सिलेबस शुरू कर रहा हूं, आज मैं जो सिलेबस शुरू कर रहा हूं, ये लेसन नंबर 1 कंसीडर होगा, और यहां से आगे वापस से पूरा सिलेबस 1 to एंड चालू करूंगा। क्लियर? अब इसमें से आपका जो पोर्शन हुआ है, जो नहीं हुआ है, अब देखो तुम लोगों ने 11 से ज्वाइन किया तो उसका बेनिफिट तो होना ही चाहिए आपको, बराबर है? तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपका ये दो पोर्शन छोड़ू तो बाकी 80-90% सिलेबस डन हो गया, बराबर है? जिन लोगों ने 11 से मेरे पास ज्वाइन किया, राइट और रॉन्ग विषय समझ आया? अभी देखो मैंने 12th का एक अनाउंसमेंट किया है, एवरी वेनेसडे टेस्ट रहेगा, वो 12th का है। इसका भी एक मैं डेट फाइनल करूंगा, और उसका टेस्ट सीरीज एवरी वीक रहेगा, क्योंकि अब इनफ सिलेबस हो गया और अब मस्ती भी होगी। अब 12th में थोड़ा सा सीरियसनेस घर वालों को भी दिखना चाहिए ना, अपन सीरियस है बोलते 12th में, है ना? तब तक क्लियर। सो अभी मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, जिनका हो गया उनका रिवीजन होगा, और जिनका नहीं हुआ वो पहली बार पढ़ेंगे। क्लियर? यहां से आगे नाउ हम बात करेंगे किसकी? आपका बेटा क्या 12th है, कैसा है करंट? 12th पास हो गए हो? मैथ्स था, एसपी था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडेक्स नंबर था आपको, किसमें था? इकोनॉमिक्स में था। सेम है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ फैकल्टी चेंज है, डिफरेंस है थोड़ा सा, देख लेना, बराबर है? सो लेसन का नाम क्या है? इंडेक्स नंबर। अब शांति से सुनना है आप सभी को, कोई क्रांति नहीं, जितना आप बोल रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं, टू द पॉइंट बोलूंगा। बहुत सिंपल लेसन है, एकदम क्लैरिटी के साथ बात करूंगा, आपने भी एकदम क्लैरिटी के साथ समझना है, ठीक है? इंडेक्स नंबर मुझे कहां मदद करता है? ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कंपैरिजन करने में मदद करता है, जो जैसे कि जीडीपी, जीडीपी पता है ना, चाइना की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, रशिया की जीडीपी, राइट? सो ये सारे जीडीपी इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स, ये क्या है? इंडेक्स है। ये क्या है? तो अब मैं अगर बात करूं इंडियन शेयर मार्केट झूम हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई तो एक नंबर चाहिए ना, दैट इज इंडेक्स सेंस या निफ्टी। समझ में आया एवरीवन? तो इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल, इट इज अ special kind of average which helps us in which helps us in comparison, which helps us in comparison। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखो कंपैरिजन करना है तो कैसे होता है मेनली, अभी देखो आज रिलायंस जियो ने क्या अनाउंस कर दिया? टैरिफ्स बढ़ा दिए, 3 जुलाई से टैरिफ बढ़ा दिए, 12 से 20%, 28% तक के टैरिफ बढ़े, 28% तक के टैरिफ बढ़ाएंगे। मंथली जो तेरा प्लान है 300 रुपए का, अब वो 360 हो गया, समझा? इसे कहते हैं टैरिफ। क्या कहते हैं? तारीफ नहीं, कौन है रे वो? इट्स टैरिफ, TA इंग्लिश तुम ना अलग से, कौन है? क्या होता है रे टैरिफ बोले तो क्या होता है? टैरिफ, टैरिफ क्या होता है? बैठ जा। ठीक है, समझ आया? हाँ है ना? उसके चलते 2 दिन से रिलायंस भागते छुटा है, 150 रुपए भाग गया 2 दिन में, 3 दिन में, 150 या 200, 250, 2900 से 3160, बाप रे, 250 रुपए भाग गया, राइट है? वो अपने को समझ में आ गया, इसलिए बेनिफिट हुआ अपना। मैंने तो साल भर का रिचार्ज का पूरा पैसा निकाल लिया उससे। हाँ, हाँ, आइडिया करना पड़ेगा। तू ते काय देतोय?
पण त्याचं जे बी कामाचं नाही ना, डाउनलोड होत नाही लवकर. आइडिया का प्रॉब्लम क्या है बेटा? आइडिया नहीं ना, वो ताकत नहीं है, नहीं तो आइडिया आइडिया कंपनी तुमको तो पता है ना, उसका और मेरा रिश्ता वो मेरे पैसों पे बड़ी हुई है. हाँ, आइडिया वॉज द फर्स्ट कंपनी इन महाराष्ट्र स्पेशली. महाराष्ट्र में फर्स्ट कंपनी थी जिसका जोरदार नेटवर्क था. पहले एटीएनटी था, फिर आइडिया हुआ. मेरे पास 1999 से मोबाइल है. तो उस समय इनकमिंग के चार्ज पड़ते थे. इनकमिंग ₹1.49 पर मिनट कैलकुलेट. तुम 1 सेकंड भी बात करो तो पर मिनट का चार्ज होता था. और आउट गोइंग था मेरे को 2.49 पैसा, ₹2.5 पर मिनट के हिसाब से. जाऊ द्या. हाँ ना. वो ज्यादा ही ना बेटा, अभी क्या शादी होना बाकी था ना उस समय. तो कॉलेज डेज थे. एनीवेज मेरे पैसे भी बढ़ा हुआ. ठीक है, एनीवेज जाओ द्या. तो मैं बात कर रहा था. तो कंट्रीज में अभी देखो क्या होता है ना, इकोनॉमी पूरा डिपेंड करता है तुम्हारा इंडेक्स नंबर पे. होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो है ना इकोनॉमिक्स का पार्ट है. अभी अमेरिका में परेशानी चालू है. क्यों परेशानी चालू है? बोले इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया. क्या बढ़ गया? इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, महंगाई बोले तो क्या, ₹300 का डेटा 360, महंगाई बढ़ी ना. हाँ है ना. समझ आया क्या? तो ये सब कैलकुलेट करना है. और मुझे समझना है कि किसी को अगर 2022 में ₹100 मिलते थे, तो मतलब खर्च करता था वो पर्टिकुलर चीजों के लिए, तो 2024 में उसको कितने रुपए लगने वाले हैं? राइट. तो एक मेरा एग्जांपल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2022 ये मेरा बेस ईयर है. ये क्या है मेरा, जिसके भरोसे मैं कंपैरिजन करूंगा. और 2024 ये मेरा करंट ईयर है. राइट क्या? तो बेस ईयर के प्राइजेस P0, करंट ईयर के प्राइजेस P1. बेस ईयर में सपोज जो अपनी कमोडिटीज है, दूध ₹40 था, अभी ₹60 हो जाएगा. कितना हुआ? 70 हो गया. पर जाओ दे, अपन 60 वर थांबू. पेट्रोल ये हो गया ₹90, ₹100 हो गया. अच्छा 105. ठीक, भावना पोचल्या. आलो ना, एकच मिनिट ना. तीसरा बराबर. और कौन सा था? चीज, नहीं समोसा. समोसा 10 का तो 20 हो गया. समझे आप लोग? बस ना. वो बंद भी हो गई मेरी, जान दे, अभी छोड़ दे. बंद. अरे पाप करोगे इतने तुम, मत याद दिलाओ मेरे को. रोक. ये दीपेश ना. कितना हुआ? 80 और 105, 185. 40, 10, 50, 90, 140. सो प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 185 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100. करो रे. किती आला? 100. इसका मतलब अगर मेरे को 2022 में ₹100 में ये सारी चीजें आ जाती थी, तो 2024 में ₹132 लगेंगे. मतलब 32% से महंगाई बढ़ गई है. डिड यू गेट द लॉजिक? कॉपी.
बजे रे कितना नहीं। हेलो, अब सुनो क्लियर। तो हुआ जैसा, फिर लोगों ने बोला कि जिस तरह इसका मीनिंग है, अगर किसी की सैलरी 10,000 थी, उसकी सैलरी 13,200 हो जाना चाहिए, है ना, महंगाई के हिसाब से। तो आपको एक इंडेक्स मिला, एक नंबर मिला। तो अगर आपने 10,000 में प्रॉपर्टी ली थी, तो उसका आज का वैल्यू क्या रहना चाहिए? 13,200, राइट ना? समझा? तो गवर्नमेंट जो प्राइस निकालती है, इंडेक्स बोलते हैं अपन। अपन सुने होंगे ना गवर्नमेंट प्राइस क्या है इसका। तो ये है, समझे? फिर दुनियादारी हुई, फिर लोग आए बोले क्वालिटी भी ऐसी ही रहना चाहिए, तो हमने क्वालिटी में भी ऐसा ही किया, सॉरी क्वांटिटी में, राइट है कौन सा? फिर दुनियादारी क्या बोले? बोले यार सिर्फ क्वांटिटी या प्राइस पे काम नहीं चलता, हमें चाहिए, क्या चाहिए? तो हमने क्या किया? वैल्यू डिपेंडेंट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर लाइन। हमने बोला P1 Q1, P0 Q0 इंटू, राइट। लेकिन हुआ ऐसा, यहां पे हमने प्राइस करंट ईयर का लिया, क्वांटिटी भी करंट ईयर था, प्राइस बेस ईयर था, क्वांटिटी भी बेस ईयर था। स्टैटिस्टिशियंस आए बोले मिसमैच है। देखो बोले प्राइस में चेंज हुआ, हो सकता है क्वांटिटी सेम रहे। हाँ या ना? क्वांटिटी, बोले पहले मैं 10 लीटर पेट्रोल डालता था, अब भी 10 लीटर डालता हूं, बात तो क्वांटिटी। तो हमारे लाइफ में कुछ स्टैटिशियंस आए। सबसे पहले आए ये भाई साहब, लेस्परीज भाई साहब, बराबर है? ये भाई साहब आए, इन्होंने बोला आप एक काम करो, बोले P1/P0 तो कॉमन है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर ले लो। क्या ले लो? दूसरे भाई साहब आए, पाशा भाई, क्या नाम इनका? पाशीज नाम है रे, पाशा। पाशा ने क्या है, पाशा तो भी ठीक था। ये भाई साहब आए, इन्होंने बोला P0 लेकिन क्वांटिटी ऑफ ले लो, बराबर है? नहीं, तीसरे भाई साहब आए, बोले एक काम करो, मास्टर एक जो, ये भाई साहब बोले लेस्परीज प्लस पाशिस का एवरेज लेंगे, एंड द फोर्थ एंड विच इज द फाइनल वन, फिशर्स भाई साहब बोले हम इनका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। क्या लेंगे? आर यू विथ मी? लॉजिक लगा? अभी अपने को लर्न करना पड़ेगा, नहीं बस दोनों से। उसने उसका लॉजिक लगाया, अपन फॉर्मूला लर्न करेंगे, वो उसको पता, वो सिर्फ इतना बता देगा कि बोले ज्योमेट्रिक मीन ले लेना। देखो ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मीन फॉर रेट ऑफ चेंज। जब भी रेट ऑफ चेंज होता है ना, तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। लेकिन तुझे समझा क्या मैंने क्या बोला? तू मुंडी तो हिला दिया। आपने सिलेबस सुनी है? डन? हाँ ना? समझे क्या? अब ये फॉर्मूला आपको इस तरह लर्न करना है, दो दो तीन तीन बार लिखकर, कि मैं जिसको जो पूछू आना चाहिए। ये टाइम स्टार्ट। हाँ, फॉर्मूली हो रहा है नहीं हो रहा?
हो रहा है नहीं हो रहा? एक से जाना फिर। अरे थोड़ा अच्छे से कॉपी करना फिर। चल ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग की कॉपी करता क्या? कितने मिनट चाहिए लर्न करने को? क्या? बोलना। हाँ हाँ। ओ वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अच्छा था ये, मुझे नहीं पता था। गुड गुड। डन। एक टॉपिक ना। इतना कॉपी करने को। नहीं सब नहीं, जो भी आपको कंपैरिजन के लिए दिए। हाँ करते हैं ना। इट डिपेंड्स ना किस तरह निकालना है। मतलब अगर तू फूड वाला निकाल रहा है तो फूड के हिसाब से एंड ऑल। ए मैंने एग्जांपल है, यू स्टार्ट्स नाउ। सब सॉल्व करना है, पाशीज लैक्सबेरीज फिशर सब।
वो सोचलूस पड़ा दीपेश एकादो जी तो चलो सुनो लेस्परी भाई साहब लास्ट ईयर की प्राइस पे ध्यान देते क्वांटिटी पे ध्यान देते और पाशीज भाई साहब प्रेजेंट ईयर राइट ये इसने शॉर्ट कर दिया अच्छा दिया लेस्परीज लास्ट ईयर क्वांटिटी मतलब Q0 को इंपॉर्टेंस देते और पाशीज Q1 मतलब प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देते अब ध्यान से देखो मेरा लेस्परीज का फॉर्मूला है P1 इंटू मतलब एक्चुअली P1 P0 कॉमन रहेगा हर जगह P1 अपॉन सिर्फ हम क्वांटिटी चेंज करेंगे राइट है तो पहले में निकालेगा P1 इंटू Q0 P1 Q0 25 इंटू 180 550 500 टोटल बोल आर फिर 0 Q0 P0 किधर जाए ये P0 है और ये Q0 है राइट टोटल हाउ मच योर आंसर इज 1280 अपॉन 1060 इंटू टोटल यस अब मैंने आपको लेस्परीज बताया सिमिलरली पाशीज आप करेंगे करो
क्या हुआ पाशीज? कितना लिया पाशीज भाई साहब, कितना लाया? पाशीज भाई साहब बोलते हैं इंटू, ये भाई साहब ने बोल दिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँ क्या, P1 Q1 P1 एंड Q1 25 × 3 आंसर 1300 अपॉन इंटू आंसर 1875। अब ये पाशीज है, ये लैक्सपेरीज है। वन सेकेंड, लैक्सपेरीज एंड विषय जोर से बोलो। अब इनके साथ हमारे दो भाई साहब और जुड़ गए, मार्शल एजवर्थ। ये भाई साहब मार्शल एजवर्थ, ये भाई साहब बोले काम करो, लैक्सपेरीज प्लस पाशीज का एवरेज निकालो। बोलो रे, अपॉन दो टोटल हाउ मच? 3125 विषय संप्य। और फिर फीचर्स भाई साहब इनका क्या कहना है, मतलब 120.75 इंटू 121.875 आंसर। ठीक है, लगभग सेम आया। कोई कंफ्यूजन है ना? मुझे लग रहा है ये समझ में आना चाहिए आपको। मल्टीप्लिकेशन आता है ना, एडिशन आता है ना, हो कि नो रे? पक्का? और स्क्वायर रूट यूज करते हैं कैलकुलेटर पे, आता है ना? सब पढ़ते हैं? अच्छा, सबने कैलसी लाया? पक्का? सो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। क्लाइंट एक सम और ले ले, है ना? पक्का? उसके पहले एक बार याद दिलाओ, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज, बराबर है? हाँ ना? लैशपरिस भाई साहब का फॉर्मूला, ये P1 P0 हर जगह कॉमन है मेरा, बराबर है? ये क्या करता है लैशपरिस, और ये पाशीज विषय। तो इसको मैं पाशीज को ऐसे लिखूंगा और लैशपरिस को ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत? बॉयस विषय। दूसरा क्या पूछा मार्शल? ये भाई साहब क्या बोलते हैं, लैशपरिस प्लस पाशीज डिवाइडेड बाय, और ये भाई साहब बोलते हैं एल इंटू पी विषय। बल्लू डन डन डन, एक सम और बनता है, इतना तो बनता है। कौन नहीं बोला? हाँ, वो सिंसियर बच्चा है। योर टाइम स्टार्ट्स ना, नका त्रास देऊ, नका त्रास घेऊ, योर टाइम स्टार्ट्स। बोलो हम सुस्त राम, बोलो हाँ ना, हर्ष पक्का? किनको? अरे तुझे पता है दुनिया की सबसे नालायक बैच अगर कोई है, अरे वो इंटर, वो दिया वगैरह भी रेडी है हाँ, क्रिकेट के लिए। अभी अभी फिलहाल पहला प्रायोरिटी सिंहगढ़ है भाई मेरा। तुमको पता है क्या इंट्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है? आज मैं पिछले 3-4 दिन से तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ सिंहगढ़। आज सुबह फाइनल इनसे डिस्कस किया, 11 बजे तो पता चला ये सब सिंहगढ़ जा रहे हैं। दिया वगैरह पूरा इंटर, सवेरे इंटरनेट नहीं था ना। अपन चलेंगे ना, प्लान करता हूँ मैं। हमने टाइम भी निकाला। ये कितने बजे था रे पहली बस, कितने बजे? 5 बजे ना?
पाच लवकर देखते हैं अभी। सोनाली मैम को बोलो तुम। देखो तुमको आना है क्या? आर यू इंटरेस्टेड गर्ल्स? तो फिर सोनाली मैम को रेडी करो और वो दूसरी लॉ वाली मैम को रेडी करो। वो रेडी है? हाँ मुझे अरे मेरे साथ में तो आप लोग एंट्री, अदरवाइज ये बॉयज तो बंटल है। अपन दो कार निकाल लेंगे, दो चार बाइक निकाल लेंगे अपना। नहीं नहीं अपन जाएंगे बेटा। नहीं बेटा मैं ऐसी पार्शलिटी नहीं करता बेटा। बट मुद्दा सोनाली मैम। ऐसे में चले जाएंगे ना, पूछना पापा ये सबको भर के मत जाएंगे नहीं। लाइफ में पहली बार इसे लेकिन वो परोड़ेगा नहीं अपने बजट को। पीएमटी अच्छा है अपना। और इस बार फिर ऑफिशियल पिकनिक अपनी राजगढ़ जैसा ही कुछ तो भी ढूंढेंगे। वो मस्त था। परसों भाई चलना है। अबे ढोटले वजन देखा तेरा? चढ़ते चढ़ते नहीं पड़ जाएगा तू मेरे जैसे? तू चढ़ जाएगा? नहीं 27 किलोमीटर चढ़ गया पहले। कैसा गजब है। यार ना राज कला माइंड इट। किधर जाने जा रहे कुछ सजेशन देना ढोटले। टेंशन अपन कांदा भजी पिटला भाजरी वो साई किधर है? दही के बजाय तो पहले चलता ही नहीं उसके लिए तो जा रहे हैं अपन। एक काम करता मैं ये संडे जाके आता, सब देख के आता अरेंजमेंट। हाँ बट लेकिन इस बार जाना तो है। नहीं नहीं झंझल फिंजल मत ले जा बेटा। कैसा है एखादा देख बेटा यहाँ पर भी जनरली फीलिंग देते तुम लोग, उधर भी लेके जाए यार कैसा। तुमको नहीं लगता पूरा ऐसा जनरली फीलिंग देते तुम इधर? तो बेटा चढ़ना रहता है बेटा, पेड़ पे चढ़ना रहता है। जिसको पेड़ पे चढ़ जाता है जिंदा रहता। शेर आ जाए तो बस जाओ दे रे। अपन नहीं, अपन अपना शेयर जाएंगे। वो पहुना जाने का क्या? ए बैक वाटर चले क्या? ऐसे वैसे राजस्थान अच्छा है। चल
कौन सी एक क्या है ढोट लो, डोंट डू दैट, ढोटला बनती। विषय समझा? आया क्या? सबको आया? अरे इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। बराबर है। कोई ऐसा है जिसको कॉपी करना ही है? नहीं करना है किसी को? पक्का नहीं करना है? मैं आगे जाऊँ? हाँ है ना? पक्का? इंडेक्स नंबर स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है। हाँ है ना? ये आपको इकोनॉमिक्स कॉमर्स हर जगह डिसीजन लेने में मदद करता है। हाँ है ना? तीसरा, अगर बेस ईयर है तो उसके साथ कंपैरिजन होता है, और बेस ईयर हमेशा 100 कंसिडर होता है, हमेशा। कौन? मतलब अगर बेस ईयर में 100 रुपए खर्च हो रहा था और करंट ईयर में 120 रुपए, तो जिसकी सैलरी 10,000 है उसको कितनी देनी पड़ेंगे? लॉजिक लगा? क्या आपको डिसीजन लेने में मदद? हाँ है ना? पट्टा पट रिपीट है, हो कि नहीं रही है? ठीक है। अब उसके बाद ना, स्टॉक मार्केट बीएससी एनएससी ये जो सारे हैं ये कौन है? आपके इंडेक्स है, क्या ये? ठीक है ना? अब पहले कुछ सम्स ले लेते हैं। थ्योरी तो करनी पड़ेंगे ना बेटा, और तुम्हारी डबल हो रही है तो अच्छा ही है ना। बट देखा ये बैच में कितनी स्पीड से होता है। रुको अभी, सुनो सुनो। आज आधा हो जाएगा, कल आधा हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो एक मिनट, और एक चीज रह गई है मैं बता देता हूँ। अब मैंने 4 इंडेक्स नंबर पढ़ा है तुमको, कौन से? लाइसबरीज, बराबर है, 4 आपने पढ़े नाम, लर्न हुए क्या? हाँ है ना? अब ये चारों में से कौन सा यूज करने का, दैट इज अ क्वेश्चन। दैट इज अ, तो हमने टेस्ट ली, हमने, और उस टेस्ट का नाम था टेस्ट ऑफ, उसमें 4 टेस्ट है। पहला, दूसरा टाइम, तीसरा, एंड द लास्ट वन। अभी हमने 4 टेस्ट ली, सर्कुलर टेस्ट, ये 4 हमने टेस्ट ली, राइट? समझ में आया? और इन टेस्ट को जो भी इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करेगा, वो फिशर भाई साहब का रहे, लेस्परीज भाई साहब रहे, जिसने भी प्रॉपरली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, वो बन जाएगा आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या बन जाएगा? अब जैसे सबसे पहले यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट कहता है कि जो भी आपका आंसर आया वो यूनिट इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं, पेट्रोल लीटर में है और राइस किलो में है, हाँ ना? अब मैं ये नहीं बोल सकता पेट्रोल 100 रुपए का 120 हो गया तो डायरेक्ट 20% का हाइक है। क्या ऐसा बोलूं लास्ट ईयर 100 रुपए का 120 हो गया तो जिसकी सैलरी 10,000 थी उसको 12,000 दे दो? ऐसा भी हुआ होगा कि बाकी कमोडिटीज के प्राइस थोड़े कम बढ़े होंगे या ज्यादा बढ़े होंगे, तो आपको तो ऑन एन एवरेज किसी एक चीज को पकड़ के नहीं चल सकते। हाँ है ना? हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो रोटी कपड़ा मकान है, बराबर है ना? तो हम क्या देते हैं, वेट देते हैं। क्या देते हैं? वेट, इंपॉर्टेंस दे। अब अगर मैं बोलूं पिक्चर की प्राइस, टिकट की प्राइस बढ़ गई है, और सामने बोलूं राइस के कंपैरिजन में, चलेगा क्या? रोटी कपड़ा मकान अलग चीज है ना, वो लग्जरी में आता है। कौन सा? कौन सा? मूवी टिकट वो किसमें आता है? आई होप झेपा, इधर इधर, व्यवस्थित, जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, बोलो हमने सुस्त बोला हाँ, पक्का? तो फिर तू खड़ी हो जा। अब तू खड़ी होगी, चारों चारों जगह फॉर्मूला बोलेगी, चल जल्दी। अब उसके पीछे अनुष्का क्या, क्यों डिस्टर्ब कर रही है उसे?
वापस। परफेक्ट। ये कौन था? P0 कॉमन, वंस अगेन बोलो, P1 अपन कॉमन, याद रहेगा। P1/P0 पहले लिख देने का, क्या लिख देने का? ऐसा एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में, मेरे जैसी। और ड्राइंग तो नेक्स्ट लेवल, वर्ल्ड क्लास ड्राइंग। अभी इसके बाद एक मैं ड्रॉ करूंगा, और अगर कोई गलती से हंसा रे, बेटा तू तो गया। मैंने ड्राइंग किया और उस पर कोई हंसा, तो बेटा मैंने जितने फॉर्मूले, वो फॉर्मूले की लिस्ट बनाने वाले थे लाइन, हाँ, तो मैंने जितने फॉर्मूला आज तक पढ़ा है सब पूछूंगा मैं यहाँ पे। अगर कोई हंसा, नहीं हंसा तो भी पूछूंगा, ध्यान दो। अब प्लीज कंसंट्रेट, P1/P0। लेस्परिस भाई साहब, लेस्परिस भाई साहब, पाशीज भाई साहब, पक्का। और मार्शल अंकल, और फिशर अंकल, विषय, पक्का। श्योर। इस कितने हैं? कौन से कौन से? ध्यान से बेटा, ये सब लिखने का है तुमको। यस, क्योंकि इसकी एक एक लाइन पे एक एक क्वेश्चन है। कम ऑन, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी सबसे पहले यूनिट टेस्ट, देयर आर 4 टेस्ट, वो भी लिखने का। देयर आर कितनी टेस्ट लिखने का? पूछा, अपन ने सॉल्व किया ना, पूछा ना उसमें कितनी टेस्ट है? 4 टेस्ट है। हो जाए ना, लिसन रिवाइज भी हो जाए, लर्न भी हो जाए, है नहीं रे? जो सिंसियरली रेगुलर है लेक्चर में, शायद उनका लर्न भी हो गया होगा। मतलब सिंसियर बच्चों की बात करो, बाकी तुम तुम्हारा देख लो। यस बेटा, वेरी गुड, वन सेकेंड लिख ले पर। अब उसका क्रच लिख, क्रच, क्रच, हाँ, क्रच, CRUH, मतलब यूनिट टेस्ट में सार, हाँ, समझच नाही, एक्सट्रीम टैलेंट है, एक्सट्रीम। लिखता क्या आज अच्छे दिन? क्या बात कर रहा, क्लैरिटी है। आजे बैठ, उठ उठ, चल आजा बेटा। नहीं नहीं दिख रहा, और किसी को दिक्कत है? दिख रहा है ना? आज से पानी वाला वाली, एक सेट नमूने, क्या पाप किए थे मैंने, देखा क्या? तुमने पुण्य किए थे ऐसा? देवादत्ता, पांडुरंगा, विठ्ठल, सगळ्या मुलांना चांदली, क्या माना तूने? नहीं, क्या बेटा? अरे बुढ़ी, मार खाएगा बेटा, बुद्धि मांग रहे, मतलब बुद्धि बाबा, ठीक है। बुद्धि, मैं मुलगी नहीं समझ, मुलगी ठीक है, मुलगी दे, ठीक है। हाँ, बेटा चलो चलो चलो, देखो, एक, सबसे पहला, अच्छा ये क्या बोलना चाहिए, ध्यान दो। यूनिट टेस्ट क्या कह रहा है? यूनिट टेस्ट बोल रहा है हम फॉर्मूला में जो भी वैल्यू आएगी उसमें यूनिट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों? तो यूनिट चेंज होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, यूनिट, तुम गेहूं लाएंगे टन में, राइट है, दाल लाएंगे किलो में, सोना लाएंगे तोले में, राइट, यूनिट चेंज हो रहा है। पेट्रोल लाएंगे लीटर में, हाँ है ना? सो मुद्दे की बात समझो, यूनिट इंडिपेंडेंट तो कंपैरिजन पॉसिबल है। इसलिए बेस ईयर 100, उसके सामने अगर 120 आया, इट मींस देयर इज 20% ऑफ हाइक। कितना? ऐसा नहीं 100 रुपए का किलो 20 किलो का हाइक, हाँ,
इट इज यूनिट इंडिपेंडेंट। जेपीएम। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, देयर आर हाउ मेनी टेस्ट? दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट unit in which or for which prices and quantities are quoted, except for simple unweighted aggregative index, all other formulae satisfy this fact. अयो बैठना 2 मिनट, बैठ रहे। बच्चावाड़ी देवादत्ता क्या है? क्या है? अरे बहुत तो काही बोलत नाही. मग देवादत्ता पांडुरंग ठेला सगळ्यांना चांगली बुद्धी द्या. मग बोलू बोल बुद्धी द्या बोल. बुंदी तो ठीक था, बुंदी द्या. मुलगी द्या. अरे भगवान, मनसन फालतू. बेटा तू इकडे नाहीस की बेटा. अच्छा डन. पूछते. अभी मैंने सिर्फ एक चीज पूछेगा, कितनी टेस्ट है? यूनिट टेस्ट कहता है यूनिट इंडिपेंडेंस, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ए ढोटली वापस वीडियो. तो वो इधर आई थी. तो बैठ, तू रेडी हो. बोल नेक्स्ट वर्किंग बोल. पाशीज. बैठ जा. ठीक है, डन हो गया विषय. और किसी कुछ बोलना है? नहीं. फिर ऐसा. ओके बेटा लेसन टू नंबर. ये बात है. Except for the simple unweighted aggregative index, all other satisfy this test. दूसरा है टाइम रिवर्सल. अब टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमारा कहना ऐसा है, अगर मैं कंपैरिजन करूं 2022 के कंपैरिजन में 2024 में 120 मतलब 20% का हाइक है. उसका उल्टा अगर कोई बोले, मतलब अगर कैलकुलेशन उल्टा भी करे, 24 के कंपैरिजन में और 22 के उल्टा, मतलब अब मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं करंट ईयर को, और दोनों का आंसर अगर सेम आया, देन अगेन इट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट. आंसर क्या आना चाहिए? शेम टू शेम. क्या आना चाहिए? शेम टू शेम. बराबर है. कंपैरिजन सिंपल. करंट ईयर बेस ईयर या बेस ईयर करंट ईयर कंपैरिजन करो, मेरा आंसर सेम अगर आ रहा है तो इट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट. इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज in time forward and backward. The test provides that the formula for calculating the index number should be such that two ratios, the current on the base and the base on the, should multiply into unity. बोलना. देख, 0 1 into 1 0 is 1. तो दोनों में कंपैरिजन करेगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और h into 1/x is always रेसिप्रोकल. समझ आया ना? आंसर इज 1. याद रहेगा. इन अदर वर्ड्स द टू इंडाइसेस शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सिंबॉलिकली P01 into P10 is always. अब इसके नीचे वाला स्टेटमेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट है. P01 is the index for time 1 on 0, for time, for time, for time, and P10 is the index for time. याद रहेगा. 1 on 0 and 0 and 1.
रेसिप्रोकल चलता है। पहली टेस्ट यूनिट टेस्ट, यूनिट इंडिपेंडेंट। दूसरी टाइम रिवर्सल, P01 into P10 is always, हाँ, you will notice that Lashbury's and Pashi's method do not satisfy this test, but Fisher ideal formula does. While selecting an appropriate index formula, the time reversal test and factor reversal test are considered necessary in testing the consistency. Clear? तो यहां पर आपको समझ में आया कि लैस्बरीज अंकल और पाशीज अंकल फेल हो गए और सिर्फ फिशर अंकल ने ये टेस्ट सेटिस्फाई की, और इसलिए हमारे सबसे बढ़िया अंकल कौन से रहेंगे? तो फिशर अंकल तो हम यहां से आगे नाम देंगे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। डन डना डन। तो सबसे बेहतरीन अंकल कौन से याद रहेगा? हाँ ना, विषय जोर से बोलो, पक्का ध्यान दे पापा। इंडेक्स नंबर इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, बराबर है। प्राइस इंडेक्स नंबर P1 अपॉन इनटू 100, क्वांटिटी Q1 अपॉन वैल्यू P1 Q1, वैल्यू P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इनटू 100। फिर चार अंकल आए, वेटेड एवरेज निकाला, वेट को इंपॉर्टेंस दिया। लैस्परीज अंकल आए, उन्होंने सबसे पहले बेस ईयर के वेट को इंपॉर्टेंस। पाशीज अंकल आए, उन्होंने करंट ईयर के। मार्शल अंकल ने बोला तुम्हारा एवरेज लेंगे, क्या लेंगे? L प्लस P अपॉन 2। भाई फिशर अंकल आए, बोले तुम दोनों तीनों आउट, मैं लेगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन। डन 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 डन। फिर हम लोग आए, बोले ठीक है तुम चारों बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम में से जो ये टेस्ट सेटिस्फाई करेगा वो जीतेगा। विषय कितनी टेस्ट? पहली टेस्ट वो क्या बोलता है? बराबर है। वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है? सिर्फ एक्सेप्ट सिंपल एनोटेड एग्रीगेट, ये सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी दुनियादारी है। दूसरी, ये टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? ओनली एंड ओनली, बराबर। ये टेस्ट कहता है P01 into P10 is always 1। सिर्फ फिशर अंकल इसे सेटिस्फाई करते हैं, और हियर आफ्टर हमारे सबसे बेहतरीन अंकल फिशर। विषय आगे चलो, आखिरी की दो टेस्ट। ए बेटा तेरे को लिखना है कि नहीं ना? हाँ, लास्ट टू टेस्ट, एक फैक्टर रिवर्सल, दूसरी सर्कुलर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? This hold when the product of price index and quantity index should be equal to the corresponding value index। बराबर है। अब ये टेस्ट कब सेटिस्फाई होगी? जब P01 and Q01 is equal to value that is V01। इतना ही याद रखना है, बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज ऑलवेज वैल्यू। वैल्यू फॉर मनी किसको बोलते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वैल्यू है ना। प्रॉपर वैल्यू है या नहीं है? प्राइस इनटू। अब ये टेस्ट का खासियत है, फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑल्सो। फिशर अंकल ने तीनों टेस्ट सेटिस्फाई की, राइट और रॉन्ग? नोट करो, तीसरी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यहां तक नोट करो ये वाला, और ये येलो किया हुआ हाईलाइट किया वाला पोर्शन। कल लेक्चर है मेरा, मैं मेरे टाइम पे आएगा, मैं मेरे टाइम पे जाएगा। तुम तुम्हारा देखो, टाइम पास बहुत करते हो तुम्हारी बैच। अरे 5 बजे आज पता ही नहीं चला, आज गए हो वो। सुन, आज क्या हो गया, दीपेश सर को उधर श्रीनगर जाना था, तो मिसमैच हो गया। अब मुद्दे की बात यह है, तुम वैसे भी बैठ के ठूसते ना रहे क्लास में। 4 पैकेट। मैं भी सिर्फ सैलेड पे हूँ। तुम टिफिन कैसे करते हो क्या?
मैंने ब्रेक दिया ना आते से ही। हाँ, अब ठीक है, अब जान दो। मुद्दे की बात है, इंडेक्स नंबर समझा? खाना पीना तो क्या चलते रह जाए बेटा। तो खाना तेरे को किसने मना किया? चालू लेक्चर में था, फॉर्मूला इधर बोलने का इधर खाने का, मेरे को दिक्कत नहीं। आप फॉर्मूला पूछते हो अब साला या तो फॉर्मूला बोलूंगा तो खाना खाऊंगा बोले। एंड द लास्ट टेस्ट, circular test. It is not satisfied by any of the index number. Once again, it is not, कोई सेटिस्फाई नहीं करता। कौन सी? अब सर्कुलर टेस्ट कैसा है, मैं बोल रहा हूं 2001 में समोसा 2 रुपए था, 2002 में 3 रुपए हो गया, 2003 में 3 रुपए था, बराबर है? वहां से ये सर्कल होते होते अभी 25 रुपए पे आया। कितने का है? 20 ना? 20 तो है हमारे। तो सर्कल है क्या है? सो मुद्दे की बात ऐसी है, मैं डायरेक्ट 2000 और 2024 मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। उस जमाने में मिट्टी का तेल केरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अब है भी नहीं, कमोडिटी आउट हो गई है, कोई पूछता नहीं है, राइट? उस जमाने में उसका ब्लैक मार्केट होता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो आपको प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है। अभी अगर आप बोलेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, आपको पता है क्या हुआ? एकदम से एडीबी ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो गए। क्यों? तो यूक्रेन वाज द, एक्चुअली यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। वहां पे सबसे ज्यादा तुम्हारा सनफ्लावर और ये सब आता है। वॉर में चला गया यूक्रेन, फार्मिंग बंद हो गया वहां का, एडिबल ऑयल के प्राइसेस करना। तो मैं क्या बोल रहा था? सर्क्यूलर, ठीक है? तो सर्क्यूलर टेस्ट ये हमें बताती है, सुनो रे, दो चीजें इसमें पॉइंट नोट करना है। हेड इन दो सर्क्यूलर टेस्ट, हेड इन दो। It is concerned with the measurement of price changes over a period of year when it is desirable to shift the base. For example, if the 1970 index with base 1965 is 200 and 1965 index with the base 1960 is 150, whatever changes आए, changes आए, तो हम वो सर्कल में कंसीडर करेंगे। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, कौन सी? दिस टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी। ये कम से कम हर एग्जाम में, हर अल्टरनेट एग्जाम में तो पूछा है। अभी मैं बताऊंगा आपको पास्ट ईयर चाहिए तो, बराबर है? और the simple geometric mean of price relatives and the weighted aggregate with fixed weights meet this test। ये लास्ट वाला नोट कर लो, एक क्वेश्चन है पूछा हुआ, हाईलाइटेड। अभी मैंने जितना पढ़ा है उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपन अभी लगे, तुरंत एक बार वापस देख लेते, रिवीजन हो जाएगी। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखें डायरेक्ट, है ना? जो हमें पूछे गए, हमें उसमें से कितना आता है आज के लेक्चर में से, खटाखट देख के खत्म करते विषय। अरे टाइम पास मत करो, 5:15 मेरे क्लाइंट बैठे वाले ऑफिस में, जल्दी लिखो। क्या बोली? हमें तो 5 बजे, 3:30 से 5 ही था ना, कितने बजे तक था लेक्चर? 5 ही था ना? तो लेक्चर का टाइम तो हो गया, लेकिन अब मैं एक बार पास ले लूं, 2-3 बार लियूं तक ना, जो है वैसे ही वैसे ली, बाकी दिमाग मत लेना, बाकी मैं लर्न करा लेगा। एक अच्छा आया था, आई नो, पर अपने तो लेना तो पड़ेगा। कॉपी को किताब, क्या बोला बेटा? अभी वो सुधर गई है वेबसाइट, अब चालू हो जाती है। बत्ती दी हमने उसको एक। क्या बोली बेटा? साला आईपैड फुल्ली चार्ज है, इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ ये, वरना हमेशा अपने आईपैड की बैंड बजे बैठे रहते। ऐसा रहता है क्या? रहना तो नहीं चाहिए ऐसा। ओह माय गॉड, दिल को छू लिया तूने। ऐसा गजब एग्जांपल देते। ट्रू।
मतलब बस पेट्रोल कम रहा गाड़ी में तो तुझे गाड़ी चलेगी नहीं पेट्रोल पंप तक, ऐसा। हाँ, बाइक में तो वो दीपेश सर को पूछना पड़ेगा, बहुत धक्का मारा। दीपेश सर, शुभम सर बहुत नालायकपना करते थे, मेरी गाड़ी लेके जाते थे, पेट्रोल चुरा लेते थे। जमाना था ये तो, बहुत अलग था उनका टाइम, मजा आती थी। चलो आगे चलो। यस, पहला क्वेश्चन है, देर आर टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी कितनी, बराबर है। देर, मैं रिसेंट वाले क्वेश्चंस लेता हूँ, बाकी अपन कल देख लेंगे। कल वैसे भी सैटरडे में थोड़ा फुर्सत मिलेगा, कल ये लेक्चर निपटा देंगे अपन। क्या लड़ा, हाँ मार्केट बंद रहता है ना तो अपन निपटा देंगे कल, लेसन ही निपटा देंगे, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़ा तो भी चलेगा, है ना। बोला हाँ ना, ना बोला तो तुम तो गए। 99 नंबर, क्वेश्चन नंबर 99। फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई है, बराबर। उसके बाद अब ये सब तुमको आना चाहिए, आएगा ही नहीं आएगा, पक्का आएगा। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व कर दो, 1 मिनट, जल्दी है, इतनी देर में तो हो जाता। टिक टिक वन, टिक टिक टू, नकुल जल्दी सॉल्व करेगा बेटा, तू फट के खाएगा वरना। बहुत ही रोता है ये, इतना, हर चीज में। तो ब्रेकफास्ट मत करना मैंने बोला था, टिफिन मत कैरी कर हमने बोला था, हद होती राजा, एक आदमी 25 मिनट नहीं है। तो टिफिन नहीं कैरी करता है क्या, क्यों हॉस्टल लाइट है क्या वो?